हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं दीक्षा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज फर्स्ट शिफ्ट का जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो थोड़ा मैं डिस्कस कर लूँगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक रिव्यू, पूरा होल डे का रिव्यू अपलोड कर चुका हूं। जीएस का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का अपलोड कर चुका हूं, अब इंग्लिश का कर रहा हूं, तो थोड़ा उसको देख लीजिए। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, एक सिनोनिम था। तो ऑपुलेंट का सिनोनिम क्या होता है? ऑपुलेंट मतलब क्या, बहुत लग्जरियस एंड कॉस्टली। तो उसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ग्रैंडियोस, मतलब उसका भी मतलब है जो कॉस्टली और लग्जरियस है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था, ग्रोटेस्क, मतलब इसका मतलब क्या होता है? दैट इज़ अगली और डिस्टॉर्टेड, मतलब ख़राब है, तो इसका सिनोनिम डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। एंटोनिम इर्क का पूछा गया था, तो इर्क का क्या हो जाता है? मतलब बहुत इरिटेट करना, एनॉय करना, तो उसका क्या हो जाएगा? तो जेनियल, मतलब फ्रेंडली हो जाएगा। अच्छा, एपेक्स, तो एपेक्स का क्या होता है? आपको पता ही है, एपेक्स मतलब बेस हो जाए। एपेक्स उसका एंटोनिम क्या होगा? एपेक्स मतलब एकदम ऊंचा, तो इसका बेस हो जाएगा। तो अच्छा, ये तो बहुत ही इजी था। करेक्टली स्पेल्ड नीज, नीज तो बहुत ही इजी, NIEC ही होगा। डिक्शनरी के भी बहुत इजी पूछ लिया था, DICTIONARY आ जाएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग का कुछ ये दिया था करेक्शन, एरर करेक्शन, वो देख लेते हैं। इफ़ आई एम यू आई वुड नॉट हैव बिहेव लाइक यू। तो देखिए, ये पास्ट में है, तो आई एम तो होगा नहीं, तो उसी क्वेश्चन में करेक्शन होगा, एम के जगह आप हैड बीन लगा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते, ही मेड मी। तो देखिए, मेक के बाद तो कभी टू नहीं लगता, तो वो टू तो नहीं लाएगा। ही मेड मी डू ऑल द वर्क। ठीक है। अच्छा, नाइदर ऑफ देम वेयर। देखिए, नाइदर के बाद कभी प्लूरल नहीं होता, तो सिंगुलर करना है, वेयर की जगह आप वाज कर दीजिए। बहुत ही सिंपल दे दिया था एरर करेक्शन। अच्छा, फिर देखिए, वन वर्ड देख लीजिए, अ पर्सन हु इज़ मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, किसी और का। तो स्केप गोट हम लोग जानते हैं, ये भी कॉमन है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, करेक्टेड जो नहीं होता इनकॉरिजेबल हो जाता है। अच्छा, शॉर्ट स्पीच, अ पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और बुक। इपीलॉग, प्रोलॉग एंड इपीलॉग पहले होगा तो प्रोलॉग होता है, लास्ट में तो इपीलॉग है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का जो है क्लोज टेस्ट दिया था, छोटा सा क्लोज टेस्ट दिया था, उसको पढ़ लेते क्या है। सिंस यू हैव नेवर हैड टू dash me for anything, perhaps you would not be sticking me now that I have run dash depth and dash these people, that it is on no way a reflection on my character। तो ये क्या हुआ? देखिए, पहले तो सिंस यू हैव नेवर हैड टू रीअप्रोच मी फॉर एनीथिंग, ये हो जाएगा पहले। परहैप्स यू वोंट बी, देखिए, एडवर्स टू, डिप्राइव्ड ऑफ, इंडिफरेंस टू, डिसीरियस ऑफ, तो ये एडवर्स टू हो जाएगा। ठीक है। तो परहैप्स यू वुड नॉट बी एडवर्स टू स्टिकिंग मी, स्टिकिंग, स्टिकिंग के बाद क्या आएगा? देखिए, स्टिकिंग के बाद 15 नंबर में क्या है ऑप्शन? एट ऑन फॉर टू, तो यहाँ पे आपका टू आ जाएगा। तो स्टिकिंग टू मी नाउ दैट आई हैव रन, 16 का क्या है? रन के बाद डैश डेप्थ। 16 में देखिए, इन, इनटू, विथ, ऑन, तो डेप्थ में जाना, तब इनटू हो जाएगा। तो 16 में हम लोग को ये क्या करना पड़ेगा? आई हैव रन इन टू डेप्थ एंड डैश दिस पीपल दैट इट इज़ नो वे रिफ्लेक्शन ऑन माई कैरेक्टर। तो 17 में क्या आ जाएगा? देखिए, 17 में हम लोग का ऑप्शन है एल्यूडिंग, मेकिंग, कन्विंसिंग, इन्फॉर्मिंग, तो ये कन्विंसिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग को एक इडियम, टीथिंग प्रॉब्लम्स। देखिए, टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब ही, मतलब पहले शुरुआत में कोई प्रॉब्लम अगर आप एक्सपीरियंस कर लिए, तो प्रॉब्लम दैट यू एक्सपीरियंस इन द अर्ली स्टेज ऑफ एन एक्टिविटी। अच्छा, फिर देख लेते हैं, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, बहुत कॉमन है, ये क्या हो जाएगा? टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, टू कीप द बॉल रोलिंग, मतलब चलते जाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ही हैज़ सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ बट ही हैज़ नेवर बीन एज मच डिजेक्टेड एज ही इज़। तो एज मच डिजेक्टेड तो नहीं, सो मच, सो डिजेक्टेड एज ही इज़ हो जाए, तो एज मच की जगह आप सो डिजेक्टेड कर लिए, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अच्छा, सॉक्रेट्स हैज़ मेनी डिसिपल्स एंड द मोस्ट ग्रेट ऑफ देम वॉज प्लेटो, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसमें तो हैज़ मेनी डिसिपल्स एंड द मोस्ट ग्रेट, तो देखिए मोस्ट, तो अब ये ग्रेट तो एकदम सबसे अच्छा था, तो ग्रेटेस्ट करना पड़ेगा, तो आपका द ग्रेटेस्ट लगाना पड़ेगा ग्रेट के जगह। नाइदर द जज नॉर आई एम रेडी टू अनाउंस हु इज़ द विनर, हु द विनर इज़, ये हो जाएगा। देखिए, यहीं पे गलती है, मतलब ए में नाइदर द जज नॉर आई एम रेडी टू अनाउंस हु द विनर इज़, ये हो जाएगा। अब एक अरेंजमेंट दिया हुआ था, तो ये अरेंजमेंट आप पढ़ लीजिए, इसका अरेंजमेंट मैं आंसर नीचे बता दे रहा हूँ। इसका जो अरेंज होगा वो आ जाएगा आपका डी, मतलब
BCDA, ठीक है। फिर से देख लीजिए, पहले B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, फिर ये होगा। सिमिलरली और एक देख लीजिए, इसका भी क्या है, इसका C ऑप्शन हो जाएगा DABC। तो ये था दोस्तों आज का इंग्लिश का क्वेश्चंस। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग कुछ देर बाद ही अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ क्वेरी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। टिल देन, गुड बाय।